नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में स्टेट कैबिनेट की बैठक में आर्टिकल 371 के प्रावधानों के तहत एपीपीएससी के 4 सदस्यों को हटाने की गई सिफारिश। मुख्यमंत्री पेमा खांडू राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से मिलकर एपीपीएससी सदस्यों को हटाने से संबंधित स्टेट कैबिनेट की सिफारिश को सौंपा। भारतीय सेना आज मना रही है 76वां पैदल सेना दिवस। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पैदल सेना दिवस कार्यक्रम को किया संबोधित। लोंगडिंग जिला छात्र संघ ने लोंगडिंग मुख्यालय में स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ निकाली जागरूकता रैली से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ के थीम पर आयोजित इस रैली में सभी वर्ग के लोगों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सचिवालय ईटानगर में आज स्टेट कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के गौरव को बहाल करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने आर्टिकल 371 के प्रावधानों के तहत एपीपीएससी के 4 सदस्यों को हटाने के लिए जरूरी प्रक्रिया की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा से मिलकर एपीपीएससी सदस्यों को हटाने से संबंधित स्टेट कैबिनेट की सिफारिश को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं के हित में एपीपीएससी के नए सिरे से गठन के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्टेट कैबिनेट की बैठक के बाद दूरदर्शन के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सीबीआई एपीपीएससी एई पेपर लीक मामले की जांच के लिए पहुंच गई है। श्री खांडू ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में आयोग की भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान को लेकर विधेयक लाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इस बार जो अनफॉर्चुनेट या वेरी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेके अरुणाचल का पूरा जनता और ख़ास करके अरुणाचल के जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं और बहुत दुखी भी हैं। तो जैसे ही सरकार को इस लीकेज का खबर मिला तो तुरंत हम लोग ने एक्शन इनिशिएट कर दिया, एफआईआर रजिस्टर करके, और केस को एसआईसी को हम लोग ने हैंड ओवर कर दिया। और साथ ही साथ एक हाई लेवल इंक्वायरी कमीशन भी हम लोग ने बिठाया सरकार की ओर से कि ये लीकेज किस कारण से हुआ है। और अभी तक में एसआईसी ने कुल मिला के 10 लोगों को अरेस्ट भी हो चुका है। और इस इन्वेस्टिगेशन को एक फेयर एंड फ्री, ताकि इसमें किसी का भी मतलब प्रभाव ना पड़े, इसको लेके भी हम लोग जो देश का सबसे रेप्यूटेड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, उसको भी हम लोग ने रिकमेंड कर दिया है। और आज दूरदर्शन के माध्यम से मैं अरुणाचल का जनता को ये कहना चाहूँगा कि सीबीआई जो है अभी अरुणाचल में आ चुका है। अभी हैंडिंग टेकिंग ओवर का प्रोसेस शुरुआत हो गया है। कुछ ही दिनों बाद ऑफिशियली सीबीआई इस मैटर को फर्दर और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो जाएगा। अभी जो भी ये पेपर लीक का जो मैटर को लेके अभी तक में 2 कैबिनेट हम लोग ने बैठ चुका है। एक शायद 13 अक्टूबर को बैठा है और एक आज हम लोग ने बैठा है। तो 13 अक्टूबर में जो कैबिनेट का बैठक हुआ तो उसमें जैसे मैंने कहा कि हाई लेवल कमेटी का जो हम लोग ने गठन किया उसका रिपोर्ट जो है टेबल हुआ था। और 13 अक्टूबर के कैबिनेट में कुल मिला के ब्रॉडली हम लोग ने 3 निर्णय वहाँ पे लिया था। एक तो हो गया कि उस कमीशन का रिपोर्ट का मुताबिक जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो जो है थोड़ा बहुत काफ़ी लैक्सेस वहाँ पे नज़र आया कमेटी को। उसमें अभी जो हम लोगों का स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जिस प्रकार से अभी स्ट्रिंजेंट एक एसओपी है उस प्रकार से पब्लिक सर्विस कमीशन में अनफॉर्चुनेटली उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है बोल के कहा गया। तो सरकार के ओर से हम लोग ने ये डिसाइड किया कि गवर्नमेंट एक ब्रॉड
एक एसओपी फ्रेम करके पब्लिक सर्विस कमीशन को देंगे कि आप कम से कम इस प्रकार से एक एसओपी आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में होना चाहिए। और दूसरा बात जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस एक बॉडी है, सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल में ये नहीं आता है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जनता और यूथ को भी पता चलना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वहाँ का जो स्टाफिंग पैटर्न भी मैक्सिमम पूरा अपना पब्लिक सर्विस कमीशन का ही स्टाफ लोग है। तो उसको भी हम लोग ने कैबिनेट में 13 अक्टूबर का कैबिनेट में ये डिसाइड किया कि स्टाफ को भी हम लोग मर्जर करेंगे अलोंग विद सिविल सेक्रेटरीट काडर, उसके साथ में भी मर्जर करके बाद में, ताकि हम लोग यहाँ से फिर नया स्टाफ हम लोग दे पाएंगे। तो स्टाफ का मर्जर का काडर मर्जर का भी ये सेकंड डिसीजन हुआ है 13 अक्टूबर का कैबिनेट में। और तीसरा जो डिसीजन हुआ है ये है कि इस जो विषय को लेके हम लोग आने वाला जो असेंबली सेशन में और भी गंभीरता से हम लोग चर्चा करेंगे कि एक स्पेशल एक लॉ हम लोग एनेक्ट करेंगे कि इस प्रकार का अभी कहीं में कुछ लीकेजेस, पेपर लीकेजेस वगैरह होता है तो कानून सख्त से सख्त हम लोग किस प्रकार से बनना चाहिए, इसको ऊपर भी आने वाला सेशन में हम लोग टेक ओवर हम लोग करने वाला है। अभी जहाँ तक जो ओवरहॉलिंग का जो सिचुएशन है, डे 1 से ही हम लोग ने बहुत लोगों का साथ में कंसल्ट भी किया, तो सभी लोगों का विचार ये था कि टॉप टू बॉटम पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ओवरहॉलिंग होना चाहिए। तो सरकार भी डे 1 से ही हम लोग भी यही चाहा कि एपीसीएस को एक नया रूप देना बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्मर जो चेयरमैन था मिस्टर निपो नबम जी, उन्होंने तो अपना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो अपना रेजिग्नेशन कर दिया एंड आई वेलकम दैट स्टेप। मगर अनफॉर्चुनेटली मेंबर जो है अभी कुल मिला के 4 मेंबर है, वो लोग भी अपना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और एक उन लोगों को रेजिग्नेशन करना था, मगर वो अभी तक किया नहीं है, जिसके चलते आज जो कैबिनेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 317 उसके अंतर्गत में हम लोग ने अभी टर्मिनेशन या सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर है, उस आर्टिकल 317 का अंतर्गत में हम लोग ने आज प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। कैबिनेट ने उसका मंजूरी दे दिया है और इस कागज को मैं पर्सनली ऑनरेबल गवर्नर साहब को आज मिलके मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। तो लेकिन मगर मेरा भी ये एक आशा है कि क्योंकि ये जो प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा समय लग जाएंगे इसमें, क्योंकि ऑनरेबल गवर्नर साहब फिर उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखेंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। सो इस प्रकार से काफ़ी एक लॉन्ग एक लंबा एक प्रोसेस है। तो लेकिन मेरा अपना एक फीलिंग है कि इस दौरान ज़रूर जो 4 मेंबर जो जिन्होंने अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया है, होपफुली दे विल ऑल्सो रिज़ाइन, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि अरुणाचल का प्रगति हो, अरुणाचल में इस तरह का जो इल प्रैक्टिस होता है उसमें एक उस लॉजिकल कंक्लूजन में आने के लिए। तो होपफुली आई एम वेरी होपफुल कि आने वाला दिनों में वो लोग भी डिज़ाइन जल्द से जल्द कर दे, ताकि सरकार जो है एक नया कमीशन तुरंत हम लोग बैठा पाए। अभी इसमें बहुत सारा एग्ज़ाम्स का पेंडिंग अभी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में है, तो ये एक बहुत ही एक गंभीर एक विषय है। तो सरकार जो है डे 1 से ही हम लोगों का जो नियत है वो क्लियर है कि सिस्टम को पूरा ओवरहॉलिंग टॉप टू बॉटम ये होना चाहिए, और सरकार इसमें जितना भी जो प्रोविजंस है सरकार का अपना अंदर में वो पूरा हम लोग ने अभी तक हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। सरकार से 2 टॉप ऑफिसर्स जो सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, उसको भी हम लोग ने सरकार का यहाँ से डेपुटेशन में भेजा था, दोनों को हम लोग ने सस्पेंड भी कर दिया है। तो आपका अपना दूरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो जनता है और ख़ास करके हमारा युवा पीढ़ी, आप सबको ये आश्वासन देता हूँ कि डे 1 से लेके पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घोटाला हुआ तो उसको लेके वी आर वेरी सीरियस, और इसका ओवरहॉलिंग जो है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी कानून के मुताबिक जो प्राविधान था राज्य सरकार को, उस सारा प्राविधान को आज हम लोग ने पूरा फुलफिल करके उसका हम लोग आगे बढ़ रहा है। सो इन कमिंग डेज आई एम वेरी होपफुल कि एक नया स्ट्रक्चर करके हम लोग एपीसीएस का जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको हम लोग फिर रिगेन कर पाएंगे।
भारतीय सेना आज 76वां पैदल सेना दिवस मना रही है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और पुष्प चक्र चढ़ाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी पैदल सेना के सभी जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। पैदल सेना महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल A.K. समांतरा ने कहा कि भारत की पैदल सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने बताया कि थल सेना भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नई तकनीक अपनाकर अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रही है। श्रीनगर में आज पैदल सेना दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित और परेशान करने के लिए पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से को वापस लेने के बारे में संसद में पारित 1994 के प्रस्ताव को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने आदी बाना कबांग ABK ने एक प्रेस रिलीज जारी कर MNPF और PLA द्वारा अपर सियांग जिले में भारतीय सेना को मार गिराने के दावे को निराधार बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में कोई उग्रवादी समूह का असर नहीं है। अरुणाचल प्रेस क्लब में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आदी बाना कबांग के प्रवक्ता विजय ताराम ने कहा कि आदि जनजातीय क्षेत्र में किसी उग्रवादी समूह को समर्थन नहीं है और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से ये दावा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया है। Media opportunity for covering our clarifications on the issue of the claims made by certain organizations claiming responsibility for the unfortunate crash of the Indian Army sortie helicopter at Singing near Tuting at the Upper Siang district on 21st October 2022. We AVK Dadi Banakabang strongly condemn such misleading, bogus claims. We condemn it in the strongest terms possible. We want to make it absolutely clear that Adi people will not tolerate any such anti-national activities or operations in our Adi territory. We all should always be reminded that we have been patriots, the Adis, since even India was independent. From that गैर सरकारी संगठन हेल्पिंग हैंड्स हैदराबाद के एक समूह के साथ मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को देश विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगी। हेल्पिंग हैंड्स के फाउंडर, प्रेसिडेंट और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हीबू ने अरुणाचल प्रेस क्लब में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अरुणाचल प्रदेश के किसी भी विषय में ग्रेजुएट युवाओं को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। तहे दिल से अपनी ओर से, अपनी अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से और इवन अरुणाचल गवर्नमेंट की ओर से हेल्पिंग हैंड प्रेसिडेंट चौथे भाई रॉबिन हीबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हम जो सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने लोअर सुबनसिरी जिले के कीमिंग जीरो BRTF रोड का उद्घाटन किया। श्री तेदिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल याचुली के 3 नए क्लासरूम का उद्घाटन किया और अपर प्राइमरी स्कूल जाट के आधारभूत सुविधाओं के विकास की आधारशिला रखी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन डेली मार्केट आग दुर्घटना को लेकर बुधवार को मिनी सेक्रेटरिएट में स्थानीय विधायक तेची कासो की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त तालो पोतम, पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम, मेयर तामे फसांग, ईटानगर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाहे सांगनो, अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तार नाचुंग सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और बाजार कल्याण समिति के सदस्य मौजूद थे। विधायक तेची कासो ने प्रभावित दुकानदारों से अपना बैंक डिटेल संबंधित अधिकारियों को मुहैया कराने की अपील की है ताकि उन्हें त्वरित राहत राशि जारी की जा सके। घटना जो घटा है उसका लिए हम लोग रिव्यू मीटिंग लिया है। इसलिए रिव्यू मीटिंग लेना पड़ा कि हमारा जो वहाँ जो है माँ बहनें हैं, जो विक्टिम है, उन लोग का विक्टिम को आज मतलब जो रिलीफ से इमरजेंसी जो देने का था वो दे नहीं पाया। दे नहीं पाने का मतलब ऐसे था कि भारत सरकार का एक नियम है, जो विक्टिम है, रिलीफ है,
उसको उन लोग का ही अकाउंट में डिस्पोज करना है, उन लोग का अकाउंट में ही डाल देना है। लेकिन कल से हम लोग अकाउंट जो है मार्केट का जो जितना जो बिजनेस कम्युनिटी है, कल से हम लोग अकाउंट को मांग रहा है कि उन लोग अकाउंट नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसका रिव्यू मीटिंग करके अभी जो है आज शाम तक अभी जो है हमारा जितना जो रिलीफ डिपार्टमेंट है। लोंगडिंग जिला छात्र संघ ने आज लोंगडिंग मुख्यालय में स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ एक जागरूकता रैली निकाली। से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ की थीम पर आयोजित इस रैली में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। तो हम लोग एटलीस्ट उतर ये चाहता है कि जिसको भी अरेस्ट करे ड्रग्स को या ड्रग्स पेलर्स को, उसको मिनिमम 3 मंथ्स जेल में बैठना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक ने 30 सितंबर को समाप्त हुए इस वित्त वर्ष के 6 महीने में 9 करोड़ 14 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। बैंक ने पिछले सितंबर महीने में जमा 820 करोड़ 51 लाख रुपए की तुलना में 1065 करोड़ रुपया जमा किए हैं। बैंक ने कहा है कि एक तरफ 17.5% का लाभ अर्जित किया है, वहीं दूसरी तरफ डिपॉजिट में भी करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बैंक के वार्षिक परिणाम को घोषित करते हुए APRB के चेयरमैन डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि RBI के अनुसार देश भर के रूरल बैंकों में APRB का हेल्थ इंडिकेटर बेहतर है। More than 9 crore, which is a history. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सारे साल में 31 मार्च 22 का जो हमारा फिगर आया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा 12.33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और हमने 6 मंथ में 9. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने की पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।